तो नेपाल में आए इस जल संकट के बाद अब यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ने से पहले वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में आया जल तांडव, यूपी, बिहार, बंगाल में अलर्ट। चीन, तिब्बत से आई तबाही, नेपाल में जारी मिशन जिंदगी। नेपाल और बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। गंडक यानी कि नारायणी नदी का जलस्तर अब तेजी से घटने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर घटकर 81,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। उधर त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है। सुबह लगभग 9, साढ़े 9 बजे की घटना है और सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अब उसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और सामान्यतः इतना ही समय जो है नेपाल में अगर बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश के जनपदों में आने में लग जाता है। तो अभी स्थिति सामान्य है और यूपी के किसी भी जनपद में जो है नेपाल की त्रासदी की वजह से बाढ़ आने का कोई अंदेशा नहीं है। परंतु फिर भी जो है ये कुशीनगर, महाराजगंज और जो देवरिया जनपद हैं जो नारायणी नदी से प्रभावित होते हैं, ये हाई अलर्ट पे है और वहां पे अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, राहत सामग्री वितरित करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जहां तक लोग लापता होने की बात है तो जो विभिन्न ट्रैवल एजेंसीज और अन्य टूरिस्ट ऑपरेटर जो होते हैं उनके माध्यम से लोग जो गए हुए हैं नेपाल में, उनसे भी हम लोग का सीधे संपर्क में है और उनके माध्यम से कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक गया हुआ अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परंतु फिर भी जो हमारा कंट्रोल रूम है 1070 और उसके माध्यम से जो हम लोगों ने सूचना प्राप्त की है उसमें लगभग 12 लोग जो है वो मिसिंग नोट हुए थे अभी तक। उन 12 में से एक व्यक्ति जो है सुरक्षित वापस आने की सूचना प्राप्त हो गई है। तो ये एक अच्छी खबर थी। परंतु जो बाकी 11 लोग हैं वो अभी भी लापता है और उनकी सूचना लेने के लिए, उनका पता करने के लिए हम लोग ने भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उनके यहाँ भी इनकी सूची साझा की है और साथ में जो भारतीय दूतावास है नेपाल में उनके साथ में भी ये सूचना साझा की हुई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको भी जल्द से जल्द जो है लोकेट किया जा सके। उधर यूपी के ही वाराणसी में पूजा अनुष्ठान किया गया ताकि कुदरत के कहर से प्रदेश सलामत रहे। इससे पहले नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी। चीन के पोइकू क्षेत्र से अचानक आई इस जल प्रलय ने नेपाल के रसुआ जिले में भीषण तबाही मचाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत सीमा के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके झटके से पहाड़ और बर्फ का विशाल टुकड़ा टूटकर नदी में गिर गया। बर्फ और मलबे के कारण नदी का रास्ता रुक गया और वहां एक प्राकृतिक बांध बन गया। बांध में पानी का दबाव बढ़ने पर यह अस्थायी बांध अचानक फट गया, जिसके कारण ऊपरी इलाकों में भीषण फ्लैश फ्लड आ गया। हालांकि निचले इलाकों में बारिश न होने और पानी का बहाव तेजी से आगे निकल जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया। इस खबर के आते ही बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने फौरन अलर्ट जारी किया। सतर्क रहना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति ऐसी नहीं है अभी तक जो दिख रहा है। वैसे पानी और मौसम का कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। हम लोगों ने अलग से टीम बना के मुख्यालय से भी वहां भेज दिया है वाल्मीकि नगर। रात भर हमारे अधिकारी चौकस रहेंगे और उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है और उत्तर प्रदेश और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी की है। हर तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावित लोग हैं, भारत की सरकार सहयोग करेगी। कोई तरह की सुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखेगी भारत की सरकार। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और जो घटना हुई है प्राकृतिक घटना है, किसी का हाथ नहीं है। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना समझे इस समय पहाड़ में घूमने के लिए जाते हैं। सिक्किम में आप लोगों ने देखा था हेलीकॉप्टर भेजकर लोगों को लाया गया, कुछ लोग तो गायब हो गए। इसी प्रकार
केदारनाथ में जो घटना हुई थी बहुत ही दर्दनाक, भयंकर, बहुत जाने गई थी। तो इस प्रकार तो इस समय पहाड़ में जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार घटना कब कहाँ होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो जिन लोगों ने गए वहाँ, सरकार पूरा प्रयास कर रही है वहाँ जोगाजोग करके हम लोग उद्धार करने के लिए। जिनको मिलेगा, जीवित हो मृत हो, उसका परिवार उसको सौंपेगा। जिसको नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा, अब दुर्भाग्य ही माना जाएगा। हालत के बाद पश्चिमी चंपारण समेत गंडक नदी के किनारे बसे सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैद हो गया। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रहने के लिए निर्देशित किए गए। मानसून के सीजन में क्योंकि मानसून का प्रभाव जब जिन जिन जगहों पे होता है, जहां संभावित इलाके होते हैं जहां की मानसून के सीजन में फ्लड आने की संभावना होती है, वहां पे हम अपनी टीमों को पहले से तैनात कर देते हैं, जिनको प्री पोजीशनिंग कहते हैं। तो हमारी कुछ टीमें पहले से ही भी प्री पोजीशन थी और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टीमें भेजी गई और आज की सिचुएशन के समय 2 अन्य टीमें भेजी गई हैं। इस प्रकार से हमारी बिहार में आज के दिन में 9 टीमें डिप्लॉयड हैं और बाकी टीम्स हमारी अलर्ट में है। अलर्ट के रूप में हम लोगों ने सभी तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया है और जो निचले क्षेत्र में लोग हैं उनसे ऊपर के क्षेत्र में जाने के लिए अपील की है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल प्रशासन के लोग सब लोग मुस्तैद हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जलस्तर में कमी आने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी बिहार में गंडक नदी के किनारे के क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।